स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम आपको रेशनल नंबर के बेसिस पे जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आज हम उसको कराएंगे। आज के इस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए आपको फर्स्ट लेक्चर जो हमारा है उसको आपको पहले पढ़ना होगा। जब आप उसको पढ़ेंगे तब यह लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो भी आज हम पढ़ाएंगे वो फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड है। ऑलरेडी वो बातें हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। तो देखिए, रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में क्या होता है, ये जानने के लिए आपको जानना होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। जैसे 1/2 है, इसका मतलब यह एक रेशनल नंबर है। जब आप 2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अगर आप यही 1/3 निकालेंगे, 1/3 अगर आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 को 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 3 3 जा 9, 1, इसके बाद फिर 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9। आप देखेंगे कि यही प्रोसेस चलता चला जाएगा। तो जब कोई नंबर बार बार रिपीट करता है तो आप उसको 3 बार रिपीट कर रहा है तो उस पर 3 बार लगा दिए। इसका मतलब ये होगा कि 3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। तो आप इसमें देखें कि ये भी रेशनल नंबर है और यह भी रेशनल नंबर है, क्योंकि p/q के फॉर्म में लिखा गया है। तो देख रहे हैं यहाँ पर दो चीज़ है। एक तो मतलब कि एक फाइनाइट प्लेस के बाद डेसिमल में क्या हो रहा है, उसका एंड पॉइंट आ जा रहा है, लेकिन इस केस में कभी भी इसका एंड पॉइंट नहीं है, कभी भी वो टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो जो एक फिक्स्ड प्लेस बाद क्या हो जाए, टर्मिनेट कर जाए, ठीक है, उसका एक एंड पॉइंट आ जाए अब, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और जो कि कभी भी ना टर्मिनेट करे वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये सभी बातें हम बहुत डिटेल में इन बातों को पढ़ा चुके हैं। अब देखिए, लिखा है कि एवरी रेशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन अ डेसिमल फॉर्म इज एक्सप्रेसिबल आइदर इन टर्मिनेटिंग और इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। मतलब कि हर एक रेशनल नंबर को जब हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे वो या तो आइदर वो टर्मिनेटिंग या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मतलब किसी भी रेशनल नंबर को आप उसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे या तो रिपीट, या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मतलब अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन क्या होगा, रिपीटिंग होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे एक बात हम आपको रिजल्ट के रूप में बताएंगे कि अगर कोई रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में लिखा गया है, अगर कोई रेशनल नंबर है p/q के फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन सबसे पहली शर्त यह है कि जो ये p/q है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। इसका मतलब कि p और q का जो HCF निकाले वो हमेशा 1 है, यही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, पहली कंडीशन, तो जो इसका डिनोमिनेटर है q, अगर यह 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में लिखा जा रहा है, मतलब कि जब उसको आप फैक्टर कर रहे हो, प्राइम फैक्टर आप कर रहे हो, तो वो केवल 2 या 5 का फैक्टर हो। ठीक है, मतलब या तो केवल 2 का फैक्टर हो, या तो केवल 5 का फैक्टर हो, या तो 2 और 5 का हो, उसके अलावा किसी और नंबर का फैक्टर न हो, तब उस समय क्या कहते हैं कि यह क्या होगा, हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, मतलब बिना डिवाइड किए कोई अगर रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा गया जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अगर आपको उसको पता करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो सबसे पहले आपको उसके डिनोमिनेटर को देखना पड़ेगा। अगर वह उसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावा किसी और का फैक्टर है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर केवल 2 और 5 का है फैक्टर वो है तो उसमें क्या होगा, वह होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बात समझ में आई? यही बात हम यहाँ पे लिखे हैं। देख लीजिए
कि लेट यक्स बी ए रेशनल नंबर हुज सिंपलेस्ट फॉर्म इज पी बाई क्यू। यक्स कोई रेशनल नंबर है जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म पी बाई क्यू है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि पी और क्यू का दोनों का एचसीएफ क्या है, 1 है, जहां पे पी और क्यू क्या है, इंटीजर है, और क्यू कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह बात भी फर्स्ट लेक्चर में हमने बताई है कि क्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, या तो फर्स्ट लेक्चर में हो सकता है या तो सेकेंड लेक्चर में, लेकिन यह बात मैंने बताई है। ठीक है, अब देखिए, तो x इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस x को जो p बाई क्यू उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल तब कहेंगे जब उसका q किस फॉर्म का हो, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। मतलब उसका केवल और केवल फैक्टर क्या हो, या तो 2 हो, या तो 5 हो, या तो 2 और 5 हो, उसके अलावा कोई भी नंबर उसका फैक्टर नहीं होना चाहिए, तब वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर m एंड n, मतलब कि 2 के पावर कुछ भी लिखा हो, लेकिन जो भी इसके पावर m और n है वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और बाकी हर केस चलेगा। ठीक है, और इंटीजर, ये तो बात ध्यान देने में है कि वो इंटीजर ही होना चाहिए, और क्या, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि क्यों पॉजिटिव इंटीजर डायरेक्ट नहीं लिख दिया है, क्योंकि 0 भी इंक्लूड, जब नॉन नेगेटिव इंटीजर का दिया तो नेगेटिव को छोड़ दीजिए, बाकी 0 भी आ जाएगा और पॉजिटिव इंटीजर भी आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, x को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कब कहेंगे, जब q जो हो इस फॉर्म का ना हो, मतलब एक अलग फॉर्म का हो, मतलब इसी में जैसे q जो है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का फॉर्म है, आप इसी में कोई एक अलग, मतलब 7 लिख दिए, 7 के पावर r लिख दिए, मतलब एक टर्म और आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एक टर्म 2 और 5 के अलावा आ गया, इसका मतलब यह है कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमको जहां तक लग रहा है कि आपको समझ में ये बात आ गई होगी, देख लीजिए। अब इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब कि बिना भाग दिए, बिना डिवाइड किए आपको ये बताना है कि यह जो नंबर लिखे गए हैं ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर कोई पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, इसका मतलब कि वह रेशनल नंबर है। अगर वह रेशनल नंबर है तो दो ही बात हो सकती है, या वो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए 31/2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। अब देखिए, सबसे पहले देखिए यह जो नंबर है ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 31 जो खुद एक प्राइम नंबर है, और ये 31 का कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो 31 का मतलब 31 का फैक्टर हो या उसको डिवाइड कर दे। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे लिख देते हम 31/2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 31, ऐसे लिख देते तो ये क्या हो जाता, 31 से 31 कट जाता। ठीक है, तो ये तो सिंपल दिख रहा है कि ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो इसका मतलब यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो या तो केवल 2 और 5 का ही फैक्टर है। इसका मतलब कि यह नंबर जो है ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। आप पहले देखिए कि यह क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। 33 और 50, या देखिए क्या किसी ऐसा कोई नंबर मिल रहा है जो इन दोनों को काट सके, ऐसा नहीं नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि खुद यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, इसका 2 ही फैक्टर होगा, 3 और 11 होगा 33, और ये 3 और 11 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। बात समझ में आई। तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, अब देखिए 66/180, यह देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, साफ दिख रहा होगा। क्यों, क्योंकि यह
2 से भी 2 से डिवाइड तो हो ही जाएगा, पहली चीज़ यही दिख रहा है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से, क्योंकि इसका यूनिट प्लस 6 है, इसका यूनिट प्लस 0 है, तो 2 से तो डिवाइड होगा ही। 6 6 12 8 1 9, मतलब ये 3 से भी दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आई? तो देखिए इसका मतलब कि यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले करेंगे। क्या होगा? 66 अपान 180। देखिए ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर देता है, तो 6 से पहले देखते हैं, क्योंकि 2 और 3 से कट रहा है, इसको 6 से भी कटेगा, तो 6 11 से गया 66 और यहाँ पे 30, मतलब 11/30। अब देखिए और इसे सिंपल किया जा सकता है, तो देखिए ये केवल 11 से ही कटेगा और ये 30 जो 11 से नहीं कटेगा, मतलब कोई भी इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों को काट दे। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ? ये सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। अब इसका जो 30 है, अब इसका क्या देखेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 30 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 3 जा 6 5 जा 30। ठीक है, आप देखिए 2 और 5 के अलावा एक ऐसा नंबर मिल गया जो कि इसका फैक्टर है। ठीक है, तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी एक नंबर दूसरा फैक्टर मिल जाता है तो हमेशा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो ये हमेशा क्या होगा? ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, और इसको भी देख लीजिए, 53 अपान 343। अब देखिए पहले तो ये देखेंगे कि क्या यह जो नंबर है यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। तो हमें तो 343 का जो है इसका तो प्राइम फैक्टर की ज़रूरत तो है ही है, तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 343 का प्राइम फैक्टर आप निकालेंगे तो यह 7 से कटेगा, 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, मतलब कि 343 जो है 7 का क्यूब है। ठीक है, अब देखिए मतलब यह नंबर जो इसका केवल 7 फैक्टर है। ठीक है, 7 फैक्टर है, 49 फैक्टर है, 343 है, मतलब इन्हीं नंबर से कट सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या 7 इसको डिवाइड कर पा रहा है? 53 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में, ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो अब सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये हो ही गया। अब इसके क्यू का जो क्यू है इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करेंगे, देखेंगे कि ये 2 और 5 के अलावा किसी नंबर का हो रहा है। 2 तो इसका फैक्टर है ही नहीं है, ना 5 इसका फैक्टर है, 7 इसका फैक्टर है। इसका मतलब यह हुआ कि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब देखिए, अब यह बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अब हम आपको इस क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए 0.6 बार इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है फ्रैक्शन में। अब सिंपल सी बात है कि 0.6 बार है, इसका मतलब ये क्या है? एक ऐसा डेसिमल है नॉन टर्मिनेट, ये कभी भी ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये बात तो है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और यह रिपीट कर रहा है, 6 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो या तो टर्मिनेटिंग हो, ये दोनों बात अगर उसमें से कोई भी फॉलो हो रहा है तो वो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब इसको रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये लिखा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर वो आ भी रहा है तो उसको सबसे पहले आप उसको क्या करो? सिंपलेस्ट फॉर्म में उसका आंसर लिखो। ठीक है, तो इसका एक ही रूल होता है, उसको हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जो देता है, जिस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए कह रहा है, उसको हम क्या करेंगे? x मान लेंगे। क्या मानेंगे? लेट x इक्वल टू 0.6 बार। सबसे पहले हम यह मान लेंगे। ठीक है, जो इसको करना है फ्रैक्शन में लिखना है उसको आप क्या करो? उसको x मान लो।
अब ये x है क्या, देखिए तो यह x क्या है 0.6666, यह बार बार रिपीट करा ऐसे ही जाएगा। जो लिखा है इसका मतलब तो यही है, उसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया। अब देखिए, अब हमारा उद्देश्य यह होगा कि हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो इधर का वैल्यू है वो सेम रहे। इधर का मतलब यह है कि जो पॉइंट के दाहिने साइड है वो हमेशा सेम रहे, ठीक है। तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड। मतलब दोनों तरफ हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, v है तो हमें क्या मिलेगा 10x इक्वल टू, जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या जानते हो कि जो नंबर होता है वो क्या होता है, इस साइड लेफ्ट की साइड खिसक जाता है। जैसे 334.5 है, ठीक है। जब आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बताइए, जैसे 0.2 है, आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यह जो पॉइंट है इस साइड खिसक हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है आपके इधर राइट की साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितने 10 से मल्टीप्लाई करो इसमें 1 0 है तो कितना 1 प्लस शिफ्ट होगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई करो तो 2 डिजिट राइट शिफ्ट होगा, ठीक है। अब देखो 10x है, 10x है तो मतलब 1 0 है तो एक डिजिट क्या होगा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6.6666, मतलब कि ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे। अब एक बात है, दो इक्वेशन, हमारा जो एम है यह होना चाहिए कि दो इक्वेशन हम ऐसा बना लें कि जो राइट साइड में है, पॉइंट के राइट साइड में वो सेम चीज लिखा हो, सेम नंबर लिखा हो। तो देख रहे हैं ये भी 666, इधर भी सेम है, इधर भी 666 सेम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फायदा क्या है उसे देख लीजिए। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। जब हम करेंगे तो क्या पाएंगे, वी गेट, तो हम क्या करेंगे जो LHS है उसको LHS में सब्ट्रैक्ट करेंगे, RHS को RHS। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है तो 10x में से x घटा देंगे और इसमें से 6.6666 में से किसको माइनस कर देंगे 0.6666, ठीक है। तो 10x में से x घटाएंगे तो क्या होगा 9x हो जाएगा। अब ये क्या होगा, इसमें से जब आप घटाएंगे तो 0.66, जैसे अब 1.23 है, ठीक है, इसको 4.23 कर दीजिए, इसको 3.23 कर दीजिए। तो जब आप घटाएंगे तो जब सेम है तो 0 0 हो जाएगा, 4 में 3 जब बना जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इधर सेम है तो घट गया और 6 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 6 होगा, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9, x इक्वल टू 6/9। अब देखिए इस 0.6 बार को ही आप x माने थे, वही x क्या आ रहा है 6/9। मतलब ये कह सकते हैं कि जो 0.6 बार है वो क्या है 6/9 है। यह क्या है रेशनल नंबर है, लेकिन हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। आप ये देख सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, एक नंबर ऐसा है 3 जो कि इन दोनों को डिवाइड कर देगा। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 इसका क्या है, ऐसा फ्रैक्शन है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है और 0.6 बार के बराबर है, ठीक है। क्योंकि हम x ही इसको मान के चले थे और x एक फ्रैक्शन आया है वो उसी के बराबर होगा जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में यही है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप क्या करेंगे ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। और हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं जो कि हम दिखाएंगे कि उसका एम क्या होता है। एक क्वेश्चन तो ये देख लीजिए, अभी दूसरे तरीके से देंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 0.0
2 5 4। अब यहाँ पे किसके बार है? 5 4 के बार है। ठीक है, अब इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम इसको लेट x इजकल टू 0.254 बार लिखे, मतलब जो नंबर है सबसे पहले उसको हम x मानेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो अब इसको एक्सपेंड करके लिख देंगे जो क्वेश्चन कह रहा है। 0.254 बार का मतलब है कि 5 4 5 4 5 4, मतलब यही है। ठीक है, अब हमारा एम क्या है कि ऐसा दो इक्वेशन हम बनाएं जिसके राइट साइड में क्या हो? सेम नंबर शिफ्ट हो, राइट साइड में सेम बातें लिखी हो, सेम नंबर लिखे हों। ठीक है, अब इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अब आप लिख लीजिएगा कि 10 से मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड, ये सब लिख लीजिएगा। ठीक है, आप इस इक्वेशन को क्या करो? 10 से मल्टीप्लाई करो। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे कि 2.545454 यह बातें लिखी आ रही हैं। ठीक है, अभी भी दो इक्वेशन बने हैं, आप एक इक्वेशन है, एक मतलब कि एक यह इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन यह है। ठीक है, अब देखिए, इसमें RHS जो है उस दोनों इन दोनों का सेम नहीं है, तो सेम कैसे होगा? अब इस इक्वेशन में आप क्या करो? 5 से अगर फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें फिर 10 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? देख लीजिए, 25.4545 आ जाएगा, फिर भी बराबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो इस इक्वेशन में फर्स्ट पे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 1000x हो जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 10 तो यहाँ पे लिखा ही है, आप 100 से 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 100 से मल्टीप्लाई 2 जीरो इधर क्या 2 डिजिट क्या होगा? इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो 254.545454 यही हो जाएगा। अब देखिए, जब आप इस नंबर में आप किससे मल्टीप्लाई किए हो? 00 से मल्टीप्लाई किए हो, 100 से मल्टीप्लाई किए हो, तो क्या हो गया? दोनों ओर के जो राइट साइड है वो सेम हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए, अब इसको अब क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यही हमारा काम था। जब दो इक्वेशन ऐसे मिल जाए कि दोनों के राइट साइड क्या हो? सेम है, तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1000x माइनस 10x इजकल टू 254.5454। एक यह नंबर है और एक क्या है? 2.5454। ठीक है, जब इसमें माइनस करेंगे तो इसमें से करें तो क्या हो जाएगा? 1000 में 10 करेंगे तो 990x आ जाएगा। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो इधर का तो 0 आ जाएगा, और 254 में से 2 करेंगे तो 252 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 252/990। ठीक है, अब देखिए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा है कि अभी 2 से कट जाएगा। ठीक है, और 3 से भी कटेगा, ये भी दिख रहा है। 9 9 18 5 2 7 2 9। तो पहली बात तो हम किससे काटते हैं? 6 से काटते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 2 से भी कट रहा है, 3 से, तो 6 से जरूर कटेगा। तो 6 4 जा 24 और 1 5 6 2 जा 12। ठीक है, एक क्या हो जाएगा? 6 1 जा 6, 3 बचेगा, 6 6 जा 36, 3 6 5 जा 35, 6 5 जा 30। ठीक है, तो 42/165। अभी देखिए, क्या किसी से कटेगा? ये दो ही नंबर से कटेगा, ये तो 6 से कटेगा या तो 7 से कटेगा, या 6 से 4 to 6 6 5 11 1 12, मतलब ये 3 से भी कटेगा, 3 से काट देते हैं। तो 14 3 जा 42 और 3 5 जा 15 और 1 और 3 5 जा 15।
अब देखिए क्या अभी और सिंपल हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि इसका फैक्टर 2 और 7 केवल और इसका फैक्टर 2 और 7 नहीं है। इसका मतलब है कि यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप 0.254 बार लिए थे वह किसके बराबर है? 14/55 के। क्यों? क्योंकि यह भी x है और आप इसको भी x मान के चले थे, तो दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप क्या करेंगे? सभी को लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा एम क्या रह रहा है कि राइट साइड जो है उसको सेम करना है। ठीक है, राइट साइड में जो भी है, अब जितना डिजिट इधर सेम हो रहा है उतना है। सबसे पहले क्या करेंगे? 0.254 था, तो ये जो 2 है ये हमारे काम को बिगाड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम इस साइड पहले करेंगे। तो कैसे उसको करेंगे? वह 10 से, क्योंकि एक डिजिट इधर इसको करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ये काम तो हमारा हो गया, तो अब इस साइड वही बचे हैं जो केवल रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसा ये तो दूसरा स्टेप हमारा है। फिर क्या करेंगे कि अब इसी के ऐसा करना है कि इधर जो लिखा है, जो रिपीट कर रहा है बार बार, वो वही रह जाए लेकिन कुछ शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो किससे करेंगे? 2 डिजिट है तो 100 से करेंगे। तो 100 से इसमें कर रहे हैं तो 1000 हो जाएगा और 54 254 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसी तरीके से और सभी क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? लगा लेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए बस इतना है।